Let's see the discriminant of quadratic equation. So what do you mean by discriminant of quadratic equation? You know the formula of x. How to find the value of x? Formula method. यहाँ पे देख सकते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. मान लो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो बाय फॉर्मूला मेथड x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इन दिस फॉर्मूला यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ. तो द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी. तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. हाँ, क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली दिया हुआ यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पे यूज क्या है. देखो अगर मान लो यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग फार्मूला मेथड यूज करेंगे. क्लियर? पहले जो मैंने बदलाया कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स का वैल्यू फाइंड करना है यानी रूट्स निकालना है या फिर जीरोस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला डायरेक्टली लिखेंगे एबीसी पुट करेंगे और एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे. तो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अभी मैंने बतलाया डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है. तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. यू नो, तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. तो यू विल राइट द वैल्यू ऑफ ए. तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ए इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया, बी इक्वल टू माइनस 4, सी इक्वल टू 1. तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यू पुट कर दो, डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 0. दीज आर द आंसर. तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. क्लियर? वेरी सिंपल. कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा. तो देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19. इस सभी क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डी का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी और उसके बाद यहाँ पे डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखोगे. ए बी सी वैल्यू व्हाट एवर इज गिवन पुट हियर एंड फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है. यहाँ पे ट्राई दिस भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना. डिस्क्रिमिनेंट का यूज कहाँ पे होता है? जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में हम लोग फाइंड करते थे ना, ये सॉल्यूशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. तो इसी तरह से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिस्क्रिमिनेंट का यूज होता है. डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मीन्स बाय द यूजिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट we can find the nature of the roots of quadratic equation. मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं, जीरोस का मतलब रूट्स जो हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसका हम लोग नेचर पता कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा. इट विल बी सेम इक्वल सॉल्यूशन या इट हैज यूनिक सॉल्यूशन या इट हैज नो सॉल्यूशन. तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं. तो देयर आर 3 नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या नेचर होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो देयर आर 3 नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब डी का अगर वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर 1 से लेकर कुछ भी नंबर आ रहा है, तो इट विल बी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन
जीरो। तो अगर मान लो वैल्यू d ग्रेटर देन जीरो है तो देन द रूट्स आर रियल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। क्लियर? अगर मान लो d का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंस, कोई भी अनइक्वल यहाँ पे नंबर्स आएगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट की जगह पे अनइक्वल भी बोल सकते हैं। तो देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल। इक्वल कब होगा? जब d का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये द वैल्यू ऑफ d मीन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, तो देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बस इतना याद रखना है। सेकेंड कंडीशन क्या आएगा? d का वैल्यू जीरो हो सकता है, जो फर्स्ट हमने एग्जांपल में बताया। अगर d का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो रूट्स क्या होगा? रियल एंड इक्वल। देखो इक्वल का केस में क्या आएगा? जब x का वैल्यू वहां पे निकालोगे तो x का वैल्यू सेम आता है, इसलिए हम लोग वहां पे रूट्स को बोलते हैं रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब नंबर जो होगा वो रियल नंबर होगा और जो वैल्यू जो आएगा वो इक्वल वैल्यू जाएगा। मान लो जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं या x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x का वैल्यू 2 और सेकेंड वैल्यू भी x का वैल्यू 2 आ रहा है। इस केस में यहाँ पे देख सकते हो दोनों यहाँ पे इक्वल वैल्यू है। तो जब हम लोग d का भी वैल्यू निकालेंगे तो d का वैल्यू वहां पे जीरो आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और थर्ड जो केस होगा वो d लेस देन जीरो होगा, मतलब d का वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। d का वैल्यू क्या आएगा? वो नेगेटिव आएगा। जब अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, -4 -3 -2, तब उस केस में क्या होगा? द वैल्यू रियल नहीं होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, उसको हम लोग इमेजिनरी बोलेंगे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो दीज आर द 3 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट d ग्रेटर देन जीरो, तब हम लोग बोल सकते हैं रियल एंड अनइक्वल। सेकंड d इक्वल टू जीरो, तब हम लोग बोल सकते हैं रियल एंड इक्वल। और थर्ड केस में जो आएगा d लेस देन जीरो, तब यहाँ पे d लेस देन जीरो के केस में यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसलिए रूट्स का नेचर क्या होगा? इमेजिनरी एंड अनइक्वल। क्लियर? समझ में आया तुम लोगों को? एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 20, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी नेचर निकालना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। याद रखना, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोग पहले वैल्यू ऑफ ए बी सी फाइंड करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे d का वैल्यू देखो क्या आ गया? जीरो। अगर ये d का वैल्यू जीरो आ गया तो नेचर क्या होगा? तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं द रूट्स आर रियल एंड व्हाट? इक्वल ना, क्योंकि इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा। बस इतना लिख देना है। अगर d का वैल्यू जीरो आया तो रूट्स आर द नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पे लिख देंगे द नेचर ऑफ रूट्स। तो द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 20 देखो, 21, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो सिमिलरली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। d का वैल्यू फाइंड करोगे, यहाँ पे देखो d का वैल्यू क्या आ गया? 1। अगर d का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब d क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। दिस इज अ ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मैंने यहाँ पे बतलाया था रियल एंड अनइक्वल।